वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। हम बच्चों के लिए ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर आते हैं जिससे उन्हें एग्जाम में मदद मिल सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है 30,360 को अंकों में कैसे लिखते हैं। 30,000 सबसे पहले तो देखना है, तो 30,000 दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद बोलता है 300, तो 360 ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझना है और सॉल्व करना है। यदि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 30 रुपये है तो 3 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी। तो जब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 30 रुपये है तो हो जाएगा 30 गुना 3, तो हो जाएगा 90 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। संख्याएं 30, 50 और 40 का औसत कितना होगा। तो इन तीनों को जोड़ेंगे हम, 30 धन 50 धन 40, तो ये हो जाएगा 30 और 50 हो जाएगा 80 और 80 और 40 हो जाएगा 120। तो 120 को 3 से भाग करना है। 3 से क्यों भाग करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, 30, 50 और 40। तो 120 भागित 3, तो आंसर आएगा 40, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी दशमलव संख्या सबसे बड़ी है, ये आपको पहचानना है। 22.34, 22.56, 22.14 या 22.90। जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक होता है उस कोण को क्या कहते हैं। तो वो कहलाता है अधिक कोण। अगर परफेक्टली 90 अंश है तो वो होगा समकोण, और 90 अंश से नीचे है तो वो होगा न्यून कोण। अब है अति लघुत्तरी प्रश्न। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है, कोई वस्तु वो इंसान खरीद रहा है, कोई व्यक्ति खरीद रहा है, उसका मूल्य 250 रुपये, उसने 250 रुपये में खरीदा। अब उसने उसको 330 रुपये में बेचा। तो यहाँ से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि 250 में उसने खरीदा और 330 में बेचा, तो उसे क्या होगा, लाभ होगा। अब लाभ के लिए हम क्या करेंगे, 300, लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो 330 में से 250 को घटाएंगे तो आएगा 80 रुपये, तो उसको 80 रुपये का क्या हुआ, लाभ। अगला प्रश्न है 7 रुपये को पैसे में बदलो। तो 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे, तो 7 रुपये बराबर होगा 700 पैसे। अब प्रश्न है 6 बजे को घड़ी में दर्शाओ। तो 6 बजे को घड़ी में दर्शाने के लिए घड़ी यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ 3 कांटे हमें बनाना है। तो सबसे छोटा जो कांटा है वो कहाँ रहेगा, 6 में, है ना, जो घंटा वाला कांटा है। और जो मिनट वाला कांटा है वो रहेगा 12 में, और सेकेंड का कांटा रहेगा। ऐसे आपको 3 बनाना है, और सेकंड का कांटा जो है वो सबसे बड़ा रहेगा। निम्नलिखित आकृतियों का अगला क्रम बनाइए। जैसे पहले नंबर में बना हुआ है ऊपर में एक और नीचे में एक, फिर दूसरे नंबर बना हुआ है 2 और 2 का सीक्वेंस, फिर तीसरे नंबर में है 3 और 3 का सीक्वेंस। तो अगले वाले में आएगा ऊपर में बनेगा 4 और नीचे में भी बनेगा 4। अब आपको हल करना है, इन संख्याओं को घटाना है पहले वाले में और दूसरे वाले में 463 गुना 58 को गुना करना है। अब है प्रश्न 11। यदि 642 रुपये में 6 कुर्सियाँ मिलती है तो 4 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करो। तो 642 को पहले तो हमें एक कुर्सी का मूल्य निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, 642 भागित 6, तो कितनी बार में जाएगा, 6 कम 6 फिर 0 और 6 सत्ते 42, तो हो गया 107। अब 107 एक कुर्सी का मूल्य हुआ, तो हम करेंगे 107 गुना 4, तो कितना आएगा, 7 चौक 28 हो गया। उसके बाद आएगा 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 428 रुपये। अब हल करना है, 5/16 धन 7/16, तो ये हो जाएगा 5 धन 7 बराबर 12, तो 12/16, तो 2 से डिवाइड जाता है, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, तो 4 से ही कर देते हैं, 4 3 12 और 4 4 16, 3/4 आएगा आंसर। और बी का आएगा 7 ऋण 3, तो ये हो जाएगा 4/10, तो 4 दोनों जो है 2 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 और 2 पंचे 10, 2/5। और तीसरे का आएगा 6, 6 दूने 12, ये 12 होगा, और नीचे में आएगा 12/35। निम्न आकृतियों के सभी संभव सममिति अक्ष बनाओ। सममिति अक्ष मतलब दोनों भागों को बीच में डिवाइड करना है, वो होता है सममिति अक्ष, मतलब दोनों भाग बराबर जो है डिवाइड होगा। ऐसे आपको यहाँ पे बनाना है। 75 अंश और 45 अंश का कोण बनाओ। 75 अंश मतलब अधिक कोण, नहीं न्यून कोण, और 45 अंश मतलब भी न्यून कोण। 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। निम्नलिखित चित्रों में आकृतियों की संख्या गिनकर लिखना है। तो चलिए गिनते हैं। यहाँ पे त्रिभुज कितना है, तो त्रिभुज है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे रहेगा 5। उसके बाद सर्कल कितना है, तो सर्कल है हमारे पास 4, तो यहाँ पे सर्कल के नीचे रहेगा 4। उसके बाद आयत कितना बना हुआ है, तो आयत बना हुआ है 3। इस प्रकार से प्रश्न जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे, प्रश्न बहुत ही सरल रहेंगे। प्रश्नों को बस आपको समझना है और आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है।
एक व्यक्ति निम्न मूल्य सूची के अनुसार 2 किलो शक्कर, 2 किलो आलू और 1 किलो आटा खरीदा। इसके लिए एक बिल बनाना है आपको। यहाँ पे दिया गया है, इस बिल को बनाना है। जनवरी 2025 का कैलेंडर बनाओ। अब देखिए बुधवार दिया है, बुधवार को 1 तारीख है। ऐसे आपको लाइन से जाते जाना है, एक के बाद 2 3 4। तो मैं आपको सरल तरीका बता रही हूँ। बुधवार 1 है तो फिर बुधवार 1 के नीचे आएगा कितना, 7, क्योंकि 1 तारीख बुधवार है तो 7 तारीख फिर बुधवार होगा। फिर नीचे में आएगा 14, फिर उसके नीचे में आएगा 21, फिर उसके नीचे में आएगा 28। 28 के बाद 28 भी बुधवार रहेगा, और गुरुवार रहेगा 29, शुक्रवार रहेगा 30 और शनिवार रहेगा 31, क्योंकि जनवरी में होते हैं 31 दिन। यदि एक बर्तन में 2.750 लीटर पानी आता है तो ऐसे ही 5 बर्तनों में कुल कितने लीटर पानी आएगा। तो इसको 5 से आप गुना कर देंगे। अथवा 5 किलोग्राम मसाले से 250 ग्राम वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 5 किलोग्राम को सबसे पहले तो ग्राम में बदलना होगा। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 5 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 5000 ग्राम। तो 5000 बटे कितना करना है, 250। तो वहाँ से एक शून्य गया, यहाँ से एक शून्य गया। अब बच गया इधर 25 और उधर बच गया 500। तो 25 दूने 50 और 0, तो हो जाएगा 20 पैकेट बनाए जा सकते हैं। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज है और एक है आयत।